जय श्री महाकाल आप सभी लोग को। अभी के YouTube में जो विवाद छिड़ा हुआ है, जो कंट्रोवर्सी छिड़ा हुआ है, वो है विवेक बिंद्रा वर्सेस संदीप माहेश्वरी। थंबनेल तो देखकर आप भी वही सुनने आए होंगे, आखिर क्या है असली मामला। तो आइए आपको बताते हैं कुछ ऐसा मामला जिससे आपको थोड़ा बहुत क्लियर होते नजर आएगा कि आखिर कौन है सही और कौन है गलत। तो बहुत सारे यूट्यूबर्स ने बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं इनकी कंट्रोवर्सी पे। असल में ये कंट्रोवर्सी कोई खास पर्सनली दुश्मनी नहीं है, बल्कि 12 दिसंबर को संदीप माहेश्वरी का एक सेशन चल रहा था। उसमें 2-3 लड़के आते हैं और बहुत सारी बातें करते हैं कि कुछ यूट्यूबर्स हैं जो अपना कोर्स भेजते हैं 35,000 से लेकर 10 लाख तक का कोर्स, उसमें उन्हें बिजनेस के बारे में आइडिया दी जाती है। अगर ऐसा माने तो एक तरीके से वो कोर्स में उन्होंने बताया कि उसमें बिजनेस से रिलेटेड ऐसी कोई आइडिया नहीं दी जाती और उसमें यह बताया जाता है कि आप ये कोर्स खरीद रहे हैं, उसके बाद आप ये कोर्स कैसे बेच सकते हैं, क्योंकि उस कोर्स को बेचने पे एक कमीशन के तौर पे आपको सर्टिफाइड इनकम या फिर पैसा मिलता है। दरअसल में ये एक MLM है, मल्टी लेवल मार्केटिंग, या फिर इसको चेन मार्केटिंग या नेटवर्क मार्केटिंग कहा जा सकता है। ऐसे ही कुछ मार्केटिंग जब मैं आज से 10 साल पहले अपने बचपन में जाऊं तो मुझे भी एक नेटवर्क मार्केटिंग का बहुत बढ़िया सा ऑफर आया था। कैनविच करके कंपनी का नाम था। उनका कहना था कि अगर आप मेरे 9,000 का पैकेज लेते हैं तो आपको कुछ सामान दिया जाएगा, प्लस में आपको सेशंस में बुलाते थे वो लोग और बड़े बड़े गाड़ियाँ, ऑडी, BMW, यहाँ तक कि जगुआर भी दिखाते थे और बताते थे कि कैसे आप इसको ज्वाइन करेंगे तो आप एक अच्छे बिजनेसमैन बन सकते हैं। और ज्वाइन करने के बाद मेरा एक दोस्त था, वो ज्वाइन किया था, तो उसके बाद पता चला कि कैसे आपने खरीदा है तो अब आपको कैसे आगे बेचना है, इसके तौर पे इनकम मतलब मिलेगा। मतलब मैंने खरीदा है तो जिसने मुझे बेचा है उसको तो इनकम मिलेगा ही। अब मैं किसी को बेचूंगा तो फिर मुझे तो कमीशन मिलेगा, लेकिन जिसने मुझे बेचा था उसको भी थोड़ा बहुत कमीशन जाएगा। ये होता है एक चेन मार्केटिंग, नेटवर्क मार्केटिंग। मुझे भी ऐसी बहुत सारे चीज़ें दिखाएगी, लेकिन उस समय मुझे कुछ ऐसा समझ में नहीं आता। तो और जानिए, आपका ना तो बैकग्राउंड चेक किया जाएगा, ना तो आपका ये देखा जाएगा क्या बिजनेस करने के लायक है भी या नहीं। सिर्फ आपको बेच दिया जाएगा, आप पे थोप दिया जाएगा ताकि आप अब दूसरे पे थोपो, आप दूसरे पे चिपकाओ। तो मैं तो ऐसा कभी नहीं देखा कि अगर किसी को आप बिजनेस करने के लिए दे रहे हैं तो आप बिना इंटरव्यू लिए या बिना कुछ उससे प्रॉपर उसका डिटेल जाने आप उसको बेच दें। ये तो वाकई में एक फ्रॉड ही है। तो संदीप माहेश्वरी ने एक एपिसोड करके डाला था स्कैम, बिग स्कैम एक्सपोज्ड। हालांकि उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया था, बट उनके जो रिप्लाई में विवेक बिंद्रा की तरफ से आया कि आप ये वीडियो डिलीट कर दीजिए, वो खुद पे अपने आप पे टेक कर रहे थे। तो इससे तो यही लगेगा ना कि वो कुछ ऐसा कर रहे थे। जब विवेक बिंद्रा ने इस वीडियो को अपने ऊपर टेक किया और उसके बाद कुछ ऐसा इंसिडेंट हुआ, जिसके बाद एक कम्युनिटी पोस्ट आता है संदीप माहेश्वरी का। उसमें लिखा जाता है कि 3 बिग मिस्टेक ऑफ विवेक बिंद्रा। पहला ये था कि उनकी टीम उनका नाम एडिट कर देती है, और ऐसा विवेक बिंद्रा को लगता है कि संदीप माहेश्वरी की टीम डर गई, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। वो उनकी पहली मिस्टेक। दूसरी मिस्टेक, वो उनके ऑफिस में अपने स्टाफ भेज रहे हैं, यानी विवेक बिंद्रा अपने स्टाफ को संदीप माहेश्वरी के ऑफिस में भेज रहे हैं और वीडियो टेक डाउन करने के लिए, वीडियो डिलीट करने के लिए ऐसा करके बोल रहे हैं। और तीसरा बड़ा मिस्टेक उनको लगता है कि जो वो आगे करने वाले विवेक बिंद्रा, वो वाकई में उनको लगता है सही है, लेकिन वो सबसे बड़ी उनकी गलती है। अब आखिर देखना होगा कि क्या ये मामला कहाँ तक जाता है। और तो और अभी रिसेंटली विवेक बिंद्रा का एक बहुत ही गंभीर मामला पूरे यूट्यूब कम्युनिटी, पूरे दुनिया के सामने बाहर आया। वो है अपनी वाइफ को असॉल्ट करना। मतलब 6 दिसंबर की उनकी दूसरी शादी हुई। अब इतना बड़ा मोटिवेशनल स्पीकर, उससे भी दूसरी शादी करनी पड़ रही है। भाई कुछ तो मामला गड़बड़ नजर आ ही रहा है ना। उसके 10 दिन बाद ही एक ऐसा वीडियो, एक हैरान कर देने वाला बयान उनकी वाइफ की तरफ से आता है कि उनको विवेक बिंद्रा मारते हैं, पीटते हैं और पता नहीं क्या क्या हॉस्पिटल में भर्ती हैं वगैरह वगैरह करके। अब देखा यह भी जा रहा है कि संदीप माहेश्वरी एक तरफ नो प्रॉफिट चैनल चलाते हैं और वो लगातार मोटिवेशन दे रहे हैं। आजकल बिजनेस से रिलेटेड वीडियोस बना रहे हैं। और विवेक बिंद्रा की तरफ से कहा जा रहा है कि उनके बिजनेस वाले वीडियोस पे 2 लाख 3 लाख से ज़्यादा व्यूज़ नहीं आते थे, इसलिए उन्होंने बिग स्कैम एक्सपोज करके एक ऐसा बना दिया जिस पे 50 लाख लोग आ गए। तो ये उनके तरफ से बयान आ रहा है उल्टा संदीप माहेश्वरी के लिए। और संदीप माहेश्वरी का कहना है कि उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया,
वो एक कम्युनिटी को रिलेट कर रहे हैं, कम्युनिटी के बारे में बता रहे हैं जो ऐसा कर रही है, लोगों से उनके पैसे लूट रही है, एक बड़ा सपना दिखाकर, ऑडी, BMW, पता नहीं कौन कौन सी बड़ी गाड़ियां दिखाकर और बहुत बड़े बड़े सपने दिखाकर। अब आते हैं पॉइंट पे और बात करते हैं आखिर कौन है सही कौन है गलत। तो सबसे पहले तो बात करेंगे संदीप महेश्वरी की यूट्यूब इनकम के बारे में। तो इनका एड रेवेन्यू अभी तक ऑन नहीं है और उन्होंने कहा है कि अपना वो एडसेंस ऑन करने वाले हैं, वो भी 2 महीने के लिए, और उससे एक ऐसा लॉयर हायर करेंगे जो कि ये केस लड़ सके विवेक बिंद्रा और ऐसे ऐसे लोग जो कि कोर्स बेच के या फिर ऐसे बेच के अपना मतलब फ्रॉड कर रहे हैं। और एक तो और ये भी इंडिया में इलीगल है कि आप किसी से ऐसे पैसे नहीं ले सकते, आपको बदले में कुछ ना कुछ देना होगा। तो विवेक बिंद्रा भी बदले में कुछ ना कुछ दे रहे हैं जो कि एक इलीगल नहीं माना जाएगा। तो देखना होगा कौन सही है कौन गलत, क्योंकि एक तरफ संदीप महेश्वरी जो लगातार एलिगेशन पे एलिगेशन लगा रहे हैं और एक तरफ विवेक बिंद्रा जिनकी लगातार कुछ ना कुछ वायरल वीडियोज़ आ रही है। पहले तो एलिगेशन, पहले तो स्कैम की वीडियो आई, उसके बाद वाइफ ने ऐसा बयान दे दिया कि वो उन्हें असॉल्ट करते हैं। तो अब देखना होगा कौन सही कौन गलत। बाकी आप कमेंट बॉक्स में बताइए आपको क्या लगता है। मेरे तरफ से ऐसा कोई मुझे जेन्युइनली फील नहीं हो रहा है, क्योंकि ना मैंने कभी कोर्स को देखा है क्या है उस कोर्स में क्या नहीं, तो मुझे तो ऐसा कुछ पुख्ता जानकारी है नहीं। लेकिन हाँ, कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि नेटवर्क मार्केटिंग बंद होना चाहिए, क्योंकि इसमें आपको कुछ दिया नहीं जाता बल्कि आपके ऊपर एक थोपा जाता है कि आप किसी और पे ये चिपकाओ, किसी और पे ये थोपो। तो ये वाकई में बहुत ही ज़्यादा गलत है। आपको क्या लगता है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। बाकी आप अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। मैं यहाँ ब्लॉग के वीडियो लेकर आता हूँ, लेकिन अभी यूट्यूब कम्युनिटी में इतनी बड़ी कंट्रोवर्सी अगर फैली हुई है तो इसके बारे में बात करना बहुत ही ज़्यादा जरूरी था। बाकी आप अपना ख्याल रखिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए। जय श्री महाकाल।